चुनावी दौर की जो शुरुआत है कुरुक्षेत्र से हुई थी और आज जाके धर्म क्षेत्र में सिमट जाएगी, उसको लेकर किस तरह की तैयारियां पार्टियों ने की हुई है। सबसे पहले रुक करते हैं पंकज चतुर्वेदी का, किस तरह का स्केड्यूल सर देखा जा रहा है, पार्टी के दिग्गज नेता किस वक्त मौजूद होंगे, तैयारियां किस तरह से की जा रही हैं और लोगों में उत्साह किस तरह का देखा जा रहा है। जैसे कि आपको बताना चाहेंगे कि बनारस इन दिनों राजनीति का अखाड़ा पूरा बना हुआ है। राजनीति के बड़े बड़े शूरमा इसमें बनारस में कैंप किए हुए हैं। चाहे कांग्रेस के राहुल गांधी, प्रियंका गांधी की बात कर ले, समाजवादी पार्टी का अखिलेश यादव, राम गोपाल यादव, शिवपाल यादव की बात कर ले, या भारतीय जनता पार्टी के खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ, इस तरह की तमाम जो नेता हैं उसमें पूरा बनारस में कैंप किए हुए हैं। और निश्चित तौर पर बताना चाहेंगे आपको कि जो बनारस में आज जो रोड शो होना प्रधानमंत्री का, ये 3 विधानसभा क्षेत्रों से होते हुए जाएगा। लगभग 3.5 से 4 किलोमीटर लंबा रोड शो प्रधानमंत्री का होगा। इसी मलदहिया चौराहे से होगा। आपको दिखाना चाहेंगे, देखिए मलदहिया चौराहा है, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की ये मूर्ति है, प्रतिमा है। यहीं पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनको जो है माल्यार्पण करेंगे और यहीं से ये रोड शो लौहरा वीर कबीर चौरा, लोहटिया, मैदागिन होते हुए काशी विश्वनाथ धाम तक जाएगा। उसके पहले एक चीज और बात बताना चाहूंगा, जो महत्वपूर्ण बात है कि ये वही ये मलदहिया चौराहा है कि जब 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहाँ से लोकसभा का चुनाव लड़ने आए थे, उस समय इसी चौराहे से उन्होंने जो है अपना जो है पर्चा दाखिले के लिए यहीं से निकले थे और पूरा भारी जो है जन समर्थन के साथ में, भारी भीड़ के साथ में उनका काफिला यहां से निकला था और भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जो है सत्ता में आई थी। तो आप ये समझ सकते हैं कि इस तरीके से भी आप देख सकते हैं कि बनारस का ये चौराहा भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत जो है शुभ माना जाता है। इसलिए पीएम मोदी इस चौराहे को विशेष ध्यान में रखते हुए यहीं से उनका जो है जो रोड शो शुरू होगा। और जो जैसे बताना चाहेंगे, बनारस की जो जनता है वो एकदम उत्साहित है अपने सांसद को, देश के प्रधानमंत्री को देखने के लिए। सुरक्षा की बात करें, सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था है। शहर के जिन जिन हिस्सों से प्रधानमंत्री का काफिला गुजरेगा, सड़क के दोनों तरफ बैरिकेडिंग की गई है। इवन जो रोड डिवाइडर्स हैं उसके ऊपर भी बैरिकेड्स किया गया है। उसके अलावा फायर ब्रिगेड की बात करें, चाहे स्थानीय पुलिस की बात करें, पीएससी की बात करें, अर्धसैनिक बलों की बात करें, या केंद्रीय जो खुफिया तंत्र है वो और स्थानीय अभिसूचना इकाई, सभी चप्पे चप्पे पे नजर बनाए हुए हैं। तो इस तरीके से समझ सकती है बनारस अभेद किले के रूप में है और भाजपा के लिए निश्चित तौर पर बहुत फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे लड़ाई है, मुख्य लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी इन दिनों चल रही है। तो यहाँ पे बनारस की जो 8 विधानसभा क्षेत्र में तो उसका फर्क पड़ेगा ही, उसके अलावा पूर्वांचल भी इससे सधेगा। जी जी पंकज, आप हमारे साथ बने रहिएगा और ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ आकाश भी जुड़े हुए हैं। आकाश, सत्ता पक्ष की बात करें, विपक्ष की बात करें, समय बहुत कम है। आज और कल का समय, कल शाम तक चुनाव प्रचार थम जाएगा। किस तरह की तैयारियां करते हुए आज हुंकार भरते हुए नजर आएंगे वाराणसी में सभी? देखिए, 6 चरण का मतदान हो चुका है, 7वें की बारी है। यानी 7वां चरण यानी चक्रव्यूह का 7वां द्वार है। ये द्वार जो भेद लिया लखनऊ के गद्दी पर, वही राज किया है। काशी वो जगह है जो काशी का दिल जीत लिया, वो पूर्वांचल का दिल जीत लिया। इसलिए काशी में बड़े बड़े दिग्गज हो, चाहे सत्ता के हो चाहे विपक्ष के हो, वो काशी में डेरा डाल चुके हैं। और मैं जहां मौजूद हूं, यहीं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी रास्ते से जाते हुए काशी विश्वनाथ द्वार पे जाएंगे। तो कार्यकर्ताओं में उत्साह है, हमारे साथ तमाम कार्यकर्ता भी हैं, इनसे हम बात करेंगे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी जा रहे हैं, कितना उत्साह है आप लोगों के मन में? बहुत उत्साह भरा हुआ है। सबसे पहले तो माननीय प्रधानमंत्री जी का हम सब कार्यकर्ता धन्यवाद देते हैं कि हमें उत्साहित करते हैं वो बार बार आकर। हमें ये फील नहीं होता कि हमारे प्रधानमंत्री कहीं दूर रहते हैं। हर समय क्षणिक भर में अगर हमें मन में आता है कि हाँ प्रधानमंत्री जी हमारे क्षेत्र में रहें, तो वो रहते हैं। एक उत्साह भरा हुआ। और दूसरी बात हम ये कहना चाहेंगे कि चुनाव तो हम पहले ही जीत चुके हैं, जो चरणों का चुनाव हो चुका है। साथ ही साथ इस बार माननीय प्रधानमंत्री जी के आने से जो बची कुछ सीटें हैं हमारी 7 मार्च को जो चुनाव होने वाला है, उसमें किसी और भी पार्टी का खाता खुलने ही वाला नहीं है और 300 पार कर रहे हैं हम, और फिर से पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में सरकार बना। जीतने का दावा तो सब कर रहे हैं, अखिलेश कर रहे हैं कि हम जीत चुके हैं, आप लोग कह रहे हैं कि हम जीत चुके हैं। आखिर जब ईवीएम की पेटिका खुलेगी तब मालूम चलेगा कौन जीता कौन हारा। आप बताइए, मन में कितना उत्साह है? मन में तो काफी उत्साह है, क्योंकि देखिए अब तक पिछले कई वर्षों से हम लोग ने राजनीति से जुड़े हुए हैं। पिछले जो भी, चाहे शासन हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, ये केवल अपनी नीतियां दिखाने के लिए अपनी भूमिका बनाती है। और निश्चित रूप से जब से उत्तर प्रदेश में जब शासन आई है भारतीय जनता पार्टी का और माननीय नरेंद्र मोदी जी के और योगी जी के नेतृत्व में, जो यहाँ पे
जिस पटल पे जमीन पे जो कार वर्किंग हुआ है, इससे जनता अपने आप को जागरूक हो चुका है कि मुझे करना क्या है। जी बिल्कुल आकाश, और हम सुन सकते हैं लोगों के बीच में कितना ज्यादा उत्साह है पीएम नरेंद्र मोदी की रैली को लेकर, और आप हमारे साथ बने रहिएगा। चलिए आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र काशी इस समय पूरा मोदीमय हो चुका है और साथ ही केसरियामय भी हो चुका है। शहर के तमाम चौराहे पर इस समय केवल केसरिया ही दिख रहा है। जगह जगह पीएम मोदी की होर्डिंग्स लगी हुई है। पीएम मोदी अपने रोड शो के दौरान शहर की 3 विधानसभा क्षेत्रों से होते हुए गुजरेंगे। वाराणसी के लोहराबीर चौराहे से हमारे संवाददाता पंकज चतुर्वेदी ने जायजा लिया है, आइए आपको दिखाते हैं। नरेंद्र मोदी लोहराबीर होते हुए काशी विश्वनाथ धाम तक जाएंगे, क्योंकि आपको बताना चाहेंगे कि इसमें पूरा काशी मोदीमय हुआ है। जगह जगह पूरे केसरिया ही केसरिया दिख रहा है। आप देख सकते हैं इसमें मैं लोहराबीर चौराहे पे हूं, अपने सहयोगी से कहेंगे आपको दिखाएं कि पूरे चौराहे को केसरिया से जो है सजा दिया गया है। पूरा चौराहा केसरियामय हुआ है। और सुरक्षा की बात करें तो सड़क के दोनों तरफ बैरिकेडिंग्स की गई है और भारी संख्या में जो सुरक्षा कर्मी हैं, पुलिसकर्मी हैं, वो मुस्तैद हैं और चप्पे चप्पे पे नजर बनी है, चाहे वो खुफिया तंत्र हो या स्थानीय अभिसूचना इकाई हो या केंद्रीय अर्धसैनिक बल हो। हालांकि एसपीजी 2 दिन पहले से यहाँ पे डेरा डाल दी है और पूरे घटनाक्रम पे बराबर नजर बनाई हुई है। तो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रोड शो काफी फायदेमंद साबित होगा। क्योंकि बताना चाहेंगे कि जो रोड शो होगा विधानसभा की 3 जो क्षेत्र हैं, वाराणसी दक्षिणी, वाराणसी उत्तरी और कैंट, ये 3.5 किलोमीटर लंबा रोड शो इस 3 विधानसभा क्षेत्र से होते हुए काशी विश्वनाथ धाम तक जाएगा, जो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी फायदेमंद होगा। इंडिया न्यूज के लिए लोहराबीर वाराणसी से पंकज चतुर्वेदी। और ये नजारा आपने देखा किस तरह से आज मोदीमय हो चुकी है काशी। और ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता पंकज और आकाश लगातार जुड़े हुए हैं। सबसे पहले पंकज का रुख कर लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं फिलहाल किस तरह का माहौल जो है वो काशी में देखने को मिल रहा है। पंकज। जी हाँ, देखिए बताना चाहेंगे कि तमाम जो भाजपा कार्यकर्ता हैं वो चौराहे पे एकत्रित है और जगह जगह जो है म्यूजिक सिस्टम लगा के मोदी योगी के गाने भी जो है गाए जा रहे हैं, बजाए जा रहे हैं, झंडे लहराए जा रहे हैं पार्टी के। तो इस तरीके से आप समझ सकती हैं कि जो बनारस, जैसा मैंने पहले बताया कि मोदीमय और भगवामय हुआ है। और निश्चित तौर पे बनारस की जो जनता है, भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यकर्ता हैं, वो खासे जो है उत्साहित हैं और इंतजार कर रहे हैं कि पीएम हम लोग के बीच में आए और जल्द से जल्द रोड शो हो और उसका जो है हम लोग अवलोकन करें और अभिभूत हो। तो इस तरीके से बनारस, जैसा मैंने बताया, कि बस इंतजार कर रहा है अपने सांसद का और देश के प्रधानमंत्री का कि वो काशी में आए और यहाँ से जो मलरिया चौराहे पे सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो प्रतिमा है उस पे माल्यार्पण करने के बाद रोड शो शुरू करें। जी पंकज, आप हमारे साथ बने रहिएगा और आकाश भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं वाराणसी से। आकाश, ये जानना चाहेंगे 2017 की बात करें तो मोदी लहर और मोदी की वो चमक देखने को मिली थी। इस बार जब आपने जमीनी स्तर पर लोगों से जायजा लिया, बातचीत की, क्या कुछ कहना है, किस तरह की स्थिति अब देखने को मिल रही है चुनावों को लेकर? देखिए वर्षा, काशी वो जगह है कि मोदी का गढ़ कहा जाता है। यही वजह है कि लोग मोदी के गढ़ में घुसकर इस चक्रव्यूह को भेदना चाहते हैं। हालांकि काशी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जलवा है। 2017 में जिस तरीके से रोड शो हुआ था, वो रोड शो का दोहराया जा रहा है 2022 में। सबसे पहले हम वर्षा आपको दिखा दें कि देखिए आप तस्वीरों में एसपीजी के जवान हैं। यही से प्रधानमंत्री जब जाएंगे तो एसपीजी के जवान सामने खड़े हैं। देखिए मॉनिटरिंग कर रहे हैं किस तरीके से सुरक्षा में कोई चूक ना हो। पैरामिलिट्री फोर्स लगाए गए हैं, तमाम थानों के फोर्स है, बाहर से फोर्स मंगाए गए हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। चलिए आइए रुक करते हैं, हमारे दोनों रिपोर्टर्स जो हैं लगातार हमारे साथ बने हुए हैं वाराणसी से, पंकज चतुर्वेदी और आकाश। और लगातार जो अपडेट है किस तरह से पीएम नरेंद्र मोदी की जो रैली है कुछ ही देर में शुरू हो जाएगी, रोड शो शुरू हो जाएगा, विपक्षी भी आज वाराणसी में नजर आने वाले हैं। तो ये पूरी जो अपडेट के साथ हमारे दोनों रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले रुक करते हैं पंकज चतुर्वेदी का, जो फिलहाल उस चौराहे पर मौजूद है जहां से पीएम नरेंद्र मोदी का जो काफिला है वो निकलेगा। पंकज, कितने देर में ही ये जो रैली है वो शुरू हो जाएगी और हुंकार भरते हुए नजर आएंगे पीएम नरेंद्र मोदी, क्या कुछ अपडेट है?
देखिए, आपको बताना चाहेंगे कि जो पहले जो सूचना थी कि 2 बजे यहाँ से रोड शो शुरू होना था, पर अभी जो वर्तमान में जो सूचना आ रही है वो आ रही है कि प्रधानमंत्री 2:15 बजे बाबतपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरेंगे, वहां से सीएनआई हेलीकॉप्टर से पुलिस लाइन आएंगे, कुछ देर जो है सर्किट हाउस में विश्राम करने के बाद 3:30 बजे वो निकलेंगे और यहाँ लगभग 4 बजे के आसपास, 3:45-4 के आसपास पीएम मोदी इस चौराहे पे पहुंचेंगे, जो सूचना अभी आ रही है। हालांकि कल तक की सूचना थी कि 2 बजे यहां से शुरू होना था, तो आज की जो सूचना आई है लगभग 4 बजे का टाइम बताया जा रहा है कि 4 बजे के लगभग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी माल्यार्पण करने के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पे यहां से जो उनका रोड शो शुरू होगा, जो 3 विधानसभा क्षेत्रों से होते हुए काशी विश्वनाथ धाम तक जाएगा। हालांकि एक चीज और भी बताना चाहूंगा कि बनारस में जिस तरीके से जो मुकाबला देखने को मिल रहा है वो बेहद रोमांचक है, बेहद रोचक है, क्योंकि समाजवादी पार्टी कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ने चाह रही है, क्योंकि राम गोपाल यादव हो, चाहे ये शिवपाल यादव हो, चाहे अखिलेश यादव हो, ममता बनर्जी भी यहाँ पे आई थी अखिलेश के समर्थन में, उन्होंने भी जनसभा करी। तो इस तरीके से बनारस में मुख्यतः जो लड़ाई, बनारस ही नहीं, हम इंटायर पूर्वांचल की भी बात करें तो पूर्वांचल की जो 54 सीटें अभी जो अंतिम चरण में जो चुनाव होना है, वहां भी मुख्य जो प्रतिद्वंदी दल है समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में ये मुकाबला, कड़ा मुकाबला हो रहा है। हालांकि कल चैनल हेड के साथ हम लोग बनारस की गलियों में भी गए थे, वहां का अभी जो नजारा था, हालांकि मोदी और योगी फैक्टर ज्यादा चल रहा है, पर कुछ लोग जो है खुल के दबी जुबान नहीं बोल रहे थे, खुल के नहीं बोलना चाह रहे थे, सरकार के विरोध में भी थे। सरकार के विरोध तो कम था, स्थानीय प्रत्याशी जो दशहरा दक्षिणी के उनके प्रति ज्यादा आक्रोश लोगों में देखने को मिला था, पर खुल के उन्होंने कुछ अपनी चीजें नहीं बताई, कहना नहीं चाहा, जो भी रहा उसका कारण। तो कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि मुख्य लड़ाई समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में है। जी पंकज, आप हमारे साथ बने रहेगा और ज्यादा जानकारी देने के लिए चलिए आइए रुक करते हैं आकाश का भी। आकाश, जिस तरह से तस्वीरें आप हमें दिखा रहे हैं, बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक आज इस रैली का इंतजार कर रहे हैं और झंडा लहराते हुए नजर आ रहे हैं, किस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है और जिस तरह से पीएम नरेंद्र मोदी का ये संसदीय क्षेत्र कहलाता है, वो लगाव, वो प्यार जो 2017 में पीएम नरेंद्र मोदी को मिला था, क्या आज भी देखने को मिलेगा? जी बिल्कुल वर्षा, मैं बता दूं कि जब 2017 में विधानसभा चुनाव था उस समय केवल यहाँ प्रत्याशी लड़ रहे थे, लेकिन आज बनारस में 3 मंत्रियों का शाख दांव पे है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद यहाँ के सांसद है, तो इसलिए उनका भी शाख दांव पे है। मैं कुछ कार्यकर्ता हैं, मैं उनसे बात करना चाहूँगी, क्योंकि कार्यकर्ता ही नेताओं के दिल पर राज करते हैं। तो हम कार्यकर्ताओं के बीच जाएंगे और सुबह से ही कार्यकर्ता जो थे तैयारियों में लगे थे कि हम पूरी तैयारी हो जाए तो प्रधानमंत्री आए तो उनके स्वागत में हम लोग खड़े रहें। हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम इन्हीं से बात करेंगे। आज प्रधानमंत्री बनारस आ रहे हैं, कितना उत्साह है आपके मन में? बहुत उत्साह है, पूरे पूर्वांचल में उत्साह है। वाराणसी महानगर में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं और हम लोग यहाँ 8 सीट जीतेंगे। 8 का दावा है, 8 सीट जीतेंगे। बनारस में अखिलेश यादव भी है, प्रियंका गांधी भी है, राहुल गांधी भी है, इनको किस तरीके से देखते हैं आप? अरे ये लोग जीरो है, जीरो, बाकी मोदी जी हीरो हैं। मोदी हीरो हैं जी। आप बताइए कितनी उत्साह है? आज काशी में खुद प्रधानमंत्री हैं। आज माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का काशी में आगमन है और जिस तरह काशी के लोग भांग का रंग चढ़ जाता है, महादेव का भांग का रंग चढ़ जाता है, उसी तरह काशी के वासियों में आज केसरिया का रंग चढ़ा हुआ है और केसरिया में काशी आज बम बम बोल रही है। काशी बम बम बोल रही है, काशी बिल्कुल एकदम बम बम बोल रही है। सारे लोग में भगवामय हो गए। तो देखिए ये लोग थे वर्षा, कह रहे हैं कि केसरिया मय काशी हो गया है, उत्साहित है कि बस इंतजार है कि पीएम मोदी काशी में आए और हम लोग अभिवादन करें, उनका स्वागत करें, उनके ऊपर पुष्प वर्षा करें। जी जी, इस पर तमाम जानकारी देने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया पंकज और स्वागत है आप सभी का। चलिए आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में रोड शो करेंगे। वाराणसी के मलदहिया चौराहे से पीएम नरेंद्र मोदी अपने रोड शो की शुरुआत करेंगे। हमारे सहयोगी ने वाराणसी के मलदहिया चौराहे का जायजा लिया है, देखिए रिपोर्ट। बनारस का मलदहिया चौराहा इसमें पूरी तरीके से दुल्हन की तरह सज के तैयार है और बनारस के सांसद, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार है। जी आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहीं से अपना रोड शो शुरू करेंगे, जो लगभग 3.5 से 4 किलोमीटर लंबा जो रोड शो होगा प्रधानमंत्री का, इसी चौराहे से होगा। सरदार पटेल की जो प्रतिमा लगी है वल्लभ भाई पटेल की, यहीं पे माल्यार्पण करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यहीं से फिर रोड शो शुरू होगा, जो कि लोहरा बीर होते हुए
कबीर चौरा मैदागिन होते हुए काशी विश्वनाथ धाम तक जाएगा और बाबा विश्वनाथ के धाम पे जाके प्रधानमंत्री का ये रोड शो खत्म होगा। दूसरी तरफ आपको जो बताना चाहूंगा कि ये चौराहा काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में लोकसभा का चुनाव लड़ने आए थे तो इसी चौराहे पे सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद उन्होंने रोड शो शुरू किया था और भारी संख्या में जो उनके संग जनता जनार्दन साथ चल रही थी और कचहरी मुख्यालय तक प्रधानमंत्री इसी रास्ते से गए थे और भारतीय जनता पार्टी और जो है भारी बहुमत से सत्ता में आई थी और सत्ता पे काबिज हुई थी। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि बनारस इस समय पूरा जो है एकदम राजनीतिक गर्मी एकदम तेजी पे है और तमाम दलों के तमाम बड़े नेता बनारस में कैंप किए हैं। भारतीय जनता पार्टी सरकार की बात करें तो चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, लगभग आधा मंत्रिमंडल जो वरिष्ठ मंत्रीगण हैं बनारस में कैंप किए हुए हैं। और जो बेहद जो दिलचस्प देखने वाली बात ये होगी, जब 7 तारीख को अंतिम चरण में यहाँ मतदान होगा तो प्रधानमंत्री का जो रोड शो है निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी लाभप्रद होगा, क्योंकि बनारस की 8 विधानसभा सीटों के अलावा पूर्वांचल भी अच्छा खासा प्रभावित होगा। इंडिया न्यूज के लिए बनारस से पंकज चतुर्वेदी। वक्त हो चुका है